फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो अब आज हमारी लास्ट वीडियो है, ठीक है, पार्ट 5 चैप्टर 1 क्लास 11th का। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम बोलेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक आपकी बुक में दिया है डबल एंट्री सिस्टम, और एक आपकी बुक में दिया है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम वन बाय वन इस पर बात करेंगे। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारे दो तरीके के सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। तो अगर आप डबल एंट्री देखो, अगर आप अपनी क्लास 11th की बुक के फ्रंट पेज पे भी देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो मतलब हम अकाउंट्स बनाने के लिए डबल एंट्री वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। ये सिस्टम क्या कहता है, नाम से ही पता लग रहा है, डबल मीन्स टू। इसका मतलब आपने अगर कोई चीज़ परचेज करी है या कोई भी ट्रांजैक्शन करी है तो उसके दो इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूँ परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो हमारे पास कुछ आ रहा होगा और कुछ जा रहा है, तो दो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई तो हमेशा उसके दो इफ़ेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया और हमारे पास से पैसा चला गया। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट तो होंगे ही होंगे और हमें दोनों को रिकॉर्ड कर कर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मैंने एग्जांपल समझाया, पॉइंट क्या रखने वाला है, इट रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कहता है हमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दोनों इफ़ेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं पता है तो वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैं वीडियो में करवा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 3 की, उसमें आपको ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था। ड्यूअल मीन्स टू, जैसे हम कहते हैं हमारा दो फ़ोन का सिम, दो सिम वाला फ़ोन है, ठीक है ना, तो ड्यूअल मीन्स टू। तो ये ड्यूअल भी किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये भी डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर 1 मार्कर में आया क्वेश्चन कि डबल एंट्री सिस्टम किस प्रिंसिपल या किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आप क्या लिखोगे, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल। अब इसके कॉन्ट्ररी में सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, ये नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल मतलब ये दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता था तो डबल, ये एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा तो सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या करता है, इन सम ट्रांजैक्शंस कॉमा बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। कुछ ट्रांजैक्शंस में ये दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है और कुछ एस्पेक्ट्स में, ठीक है, इन सम ट्रांजैक्शंस ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, और कई ट्रांजैक्शंस में वन एस्पेक्ट रिकॉर्डेड। तो ये प्रिंसिपल क्या, ये सिस्टम क्या कर रहा है, किसी किसी ट्रांजैक्शन में तो दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, किसी किसी ट्रांजैक्शन में एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब ये कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, ये अपनी मर्जी से जहाँ पर मर्जी है, जो मर्जी आ रही है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं।
तो हमारा जो अच्छा मेथड माना जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम माना जाता है। हमें यही सिस्टम सिखाया जा रहा है क्योंकि आपकी बुक के कवर पेज पर भी यही है। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है एक तरीके से वो बेकार है, वो इनकम्प्लीट, आधा अधूरा माना जाता है, क्योंकि कहीं पर हम दोनों ट्रांजेक्शन्स के एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं पर एक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, कि सिंगल एंट्री से अगर हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट है, आधे अधूरे बनाए हुए हैं, अनसिस्टमैटिक है, बिल्कुल भी सिस्टम कोई फॉलो नहीं किया हुआ। इस वजह से उस पर हम रिलाई भी नहीं कर सकते कि ये सही होंगे, तो नॉट रिलायबल, उस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जब ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस भी सही नहीं पता लगेगा और हमारी बैलेंस शीट भी सही से नहीं बनेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हम ये नहीं बना सकते क्योंकि हम आधी अधूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सिंगल एंट्री में तो आपको यही थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब हम डबल एंट्री को थोड़ा और आगे देखते हैं। डबल एंट्री के हम देखते हैं फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स ऑफ डबल एंट्री, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शंस को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे पास फर्नीचर आया और पैसा चला गया, तो दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इसके फीचर्स अगर आप देखोगे अपनी बुक में तो कई तरीके से सेम ही दिखेंगे कि एक ही बात को बार बार बोला हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट रिकॉर्ड। सेकंड इज टू फोल्ड एस्पेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, टू फोल्ड, सेकंड इज टू फोल्ड एस्पेक्ट। इट मीन्स कोई चीज़ इन हो रही है तो कोई आउट हो रही है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो यहाँ पर फर्नीचर हमारे पास आ गया और हमारे पास से पैसा चला गया, वही एग्जाम्पल यहाँ पर लग गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दो चीज़ें होती हैं, हम हमेशा से बात कर रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये उसके कुछ फीचर्स हो गए। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड करती है ये ट्रांजैक्शंस को। टू फोल्ड एस्पेक्ट होता है कि कोई चीज़ आएगी तो कोई चीज़ जाएगी, और यहाँ पर हम डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम डबल एंट्री सिस्टम के, क्योंकि यही हमारा इम्पॉर्टेंट है, हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके फ़ायदे क्या है? तो फिर से जो हमने फीचर में देखा, एक तो वही इसका फ़ायदा हो गया, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को पूरे तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब हम हर एक चीज़ को सही से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक्यूरेसी रहेगी, जिसको हम बोल रहे हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जब तुम सारा काम एक तरीके से सही करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक रहेगी। ये हमें कैसे पता चलती है? जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, वो हमें बताता है कि हमारे अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं। फिर अगर हम सही तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एकदम सही पता लगा पाएंगे। तो डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें कैसे पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। ये भी हम आगे के चैप्टर्स हैं पूरे वो बनाना सीखेंगे तो हमें पता लगेगा। और डबल एंट्री सिस्टम का क्या फ़ायदा होगा? डिटरमाइन कर सकते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स कि साल के आखिर में मेरे पास कैश कितना है, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये भी हम आगे बनाना सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में। उसके बाद और क्या फ़ायदा होगा? अगर हमने पिछले साल के अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके बनाए थे, इस साल के अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके बनाए हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल मुझे इतना फ़ायदा हुआ था, इस साल मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। इस साल अगर कम हुआ है तो उसके रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं।
ठीक है, और हमने अकाउंट्स बना लिए पूरे सही तरीके से, तो हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सकती है। हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो, अपने बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने हो, ठीक है, हम अपना बिजनेस का दायरा बढ़ाना चाह रहे हो, तो हेल्प इन मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं या हमें पता लग जाएगा। तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन, एक बार पहले फिर से देखते हैं। हम यहाँ पर हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे यहाँ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, ये हमें कैसे पता लगेगी, ट्रायल बैलेंस हम बनाना सीखेंगे। अब मैं हर चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पूरे साल भर, तो मुझे पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस आराम से पता चल जाएगा। पूरे साल हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो साल के आखिर में मुझे पता लग जाएगा कि भाई मेरे असेट्स कितने हैं, बिल्डिंग कितनी है, मशीनरी कितनी है, पैसा कितना रखा है, लाइबिलिटी कितनी है। उसके बाद मैं पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर सकती हूँ कि पिछले साल सेल्स इतनी थी, इस साल की इतनी है, कम है या ज़्यादा है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ। मैनेजमेंट, अगर हम अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा, मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स को देखेगा और उसके बेसिस पर डिसीजन लेगा। हम हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपने और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं क्लास 11th की तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।